दोस्तों बिहार पुलिस के सेकंड शिफ्ट का पेपर लाए हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। बिहार पुलिस के सेकंड शिफ्ट का 1 अक्टूबर का क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो चलिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मार्क्स गैस किसे कहा जाता है। तो मीथेन गैस को मार्क्स गैस कहा जाता है दोस्तों। स्टाफेट के साथ क्वेश्चन लाए दोस्तों। मीथेन गैस दलदल गैस के भी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये गैस दलदली के क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसे दलदल गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन गैस को ही मीथेन गैस का सूत्र दोस्तों CH4 होता है। मीथेन गैस का सूत्र CH4 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आज भी कराया था दोस्तों। जब क्वेश्चन करा रहा था दोस्तों तो आज कराया था कि ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के इस वीडियो में से जरूर रहेगा दोस्तों। आज भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा दोस्तों। पक्का ही रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन रहा दोस्तों 2 से 3 नंबर के टक्कर ही गया दोस्तों। इसमें 20 क्वेश्चन ही कराए थे आप लोगों का। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थे दोस्तों। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस घाट में स्थित है। तो पश्चिमी घाट में स्थित दोस्तों। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट में स्थित है। इसके अलावा चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाल सागर कहाँ पर स्थित है। तो मध्य एशिया में लाल सागर स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे गाढ़ा महासागर प्रशांत महासागर, याद रखिए। विश्व का सबसे गाढ़ा महासागर कौन है। तो प्रशांत महासागर। पांचवा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि भारत के संविधान में कैबिनेट प्रणाली कहाँ से लिया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया दोस्तों। भारतीय के संविधान में कैबिनेट प्रणाली कहाँ से लिया। तो यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा छठा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस देवता की पूजा की जाती है। तो भगवान शिव की दोस्तों। पशुपति की पूजा की जाती है भगवान शिव की सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों, याद रखिएगा। सातवां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बंगाल स्वतंत्र अधिनियम का नवाब कौन था। तो बंगाल में स्वतंत्र अधिनियम के नवाब सिराज उद दौला था दोस्तों। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और 1906 में मुस्लिम की स्थापना किया गया था दोस्तों, याद रखिए भी। 1906 में मुस्लिम की स्थापना किया गया था। बंगाल बिहार से अलग 1912 में हुआ था दोस्तों। बिहार राज्य गठन 1912 में हुआ था। झारखंड बिहार से अलग 2015 में 2000 को हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल बिहार से अलग 1912 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया था। आठवां नंबर क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 9 नंबर के अशोक चक्र में कितनी तीलियां थी दोस्तों। अशोक चक्र में 24 तीलियां थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के जीके का क्वेश्चन 1 अक्टूबर के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। शिफ्ट 1 का रियल क्वेश्चन है दोस्तों। जो जिन भाइयों का आप लोगों की एग्जाम होगा दोस्तों आज, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि रियल क्वेश्चन दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। स्टाफ हेड के साथ लाए क्वेश्चन दोस्तों 1 अक्टूबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है कि सते में जयते कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों सते में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। सते में जयते कहाँ से लिया गया। तो मुंडकोपनिषद लिया गया दोस्तों। ये 10th लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत का क्वेश्चन है। 10th लेवल का क्वेश्चन, संस्कृत का क्वेश्चन दोस्तों। मुंडकोपनिषद अर्थवेद का उपनिषद है दोस्तों। वो मुंडकोपनिषद जो है दोस्त अर्थवेद का उपनिषद है। और ऋषि श्वेता स्वर उपनिषद के संस्थापक है दोस्तों। ऋषि श्वेता स्वर उपनिषद के संस्थापक है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। स्टाफ हेड के साथ क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। जब भी क्वेश्चन होगा दोस्तों बिहार पुलिस का, तो इसी चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं इसी चैनल पर एनालिसिस कराऊंगा दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है दोस्त कि कर्क रेखा किस नदी को बांटती है। दोस्तों महानदी को कर्क रेखा बांटती है दोस्तों। कर्क रेखा महानदी को 2 बार काटी है दोस्तों। कर्क रेखा महानदी को 2 बार काटती है, याद रखिए दोस्तों। कर्क रेखा महानदी को कितनी बार काटती है। तो 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत का 18 से होकर गुजरती है, याद रखिएगा दोस्तों। कर्क रेखा भारत का 18 से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन 1 अक्टूबर के रियल क्वेश्चन दोस्तों। विषुवत रेखा को काटने वाली नदी को नाम कांगो नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। विषुवत रेखा को काटने वाली नदी का नाम कांगो नदी है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 21%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर है
ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% पाया जाता है। मानव शरीर में जो 4 तत्व है सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों, जो इस प्रकार है। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65%, हाइड्रोजन मानव शरीर में 18.5%, कार्बन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है दोस्तों मानव शरीर में। इसके अलावा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए थे? तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे दोस्तों, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दोस्तों। या इसके अलावा दिए थे दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। करो या मारो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम हरिजन और हरिजन संघ के संस्थापक भी थे दोस्तों, याद रखिएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के भी लेखक है दोस्तों महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर 1869 का जन्म हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी के आत्मकथा का नाम है दोस्तों पुस्तक, उसी में अपनी आत्मकथा निकले थे। 5वां नंबर क्वेश्चन को भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। एक क्वेश्चन आज ही सवेरे कराया था दोस्तों एग्जाम में, सवेरे ही कराया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन रियल क्वेश्चन दोस्तों मैं कराया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा दोस्तों। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बोले थे कि ये वीडियो से रहेगा दोस्तों, पक्का में एक क्वेश्चन पूछ ही दिया दोस्तों, देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कीजिएगा, B2G के ट्रिक से सर्च मारिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा पीडीएफ दोस्तों फ्री में। 6वां नंबर क्वेश्चन के पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयनी ने की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं कराया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैं कराया था कि कहा था कि दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, प्रीवियस का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। मैं बोलता था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है। पाटना गोलघर का निर्माण 1786 में होता दोस्तों। पाटना गोलघर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, अब पाटलिपुत्र का विकास दोस्तों मध्यकाल में हुआ था। अब पाटलिपुत्र दोस्तों गांधी सेतु है दोस्तों पाटलिपुत्र में, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी था, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 1786 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। लास्ट में बता दूंगा दोस्तों, क्वेश्चन याद आएगा तो। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 1786 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान में हुई थी दोस्तों, यूनान में हुई थी। इस खेल का आयोजन यूनान के ओलंपिया नगर में हुआ था दोस्तों। ओलंपिया नगर के नाम से ही इस खेल का नाम ओलंपिक रखा गया दोस्तों। ओलंपिया नगर के नाम से ही, इसी जगह के नाम से ही दोस्तों इस खेल का नाम ओलंपिक खेल रखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। 9वां नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये 9वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिलाओं की स्थापना 1992 में हुई थी दोस्तों। राष्ट्रीय महिलाओं की स्थापना कही थी तो 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। राष्ट्रीय महिलाओं की स्थापना 1992 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। द्वितीय राष्ट्रीय महिलाओं की स्थापना 1995 में हुई थी, याद रखिए। द्वितीय राष्ट्रीय महिलाओं की स्थापना 1995 में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, तृतीय महिलाओं की स्थापना 1999 में हुआ था। तृतीय महिलाओं की स्थापना 1999 में हुआ था। 10वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा कि अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना किए थे दोस्तों। अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल जीके जी इसका क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आधुनिक भारत के पिता कौन है दोस्तों? तो आधुनिक भारत के पिता राजा राममोहन राय है, याद रखिए। आधुनिक भारत के पिता कौन है? राजा राममोहन राय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, अब भारतीय संविधान के निर्माण करने में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, याद रखिए। फॉरवर्ड के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे। खुदाई खिदमतगर के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है दोस्तों। खुदाई खिदमतगर के संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। बारह समाज की स्थापना राजा राममोहन राय किए थे दोस्तों, याद रखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किए थे दोस्तों, याद रखिएगा। और आर्य समाज की स्थापना स्वामीदयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था दोस्तों। स्वामीदयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था दोस्त, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, संविधान की परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो संविधान की परिकल्पना सबसे पहले एम.एन. राय ने किया था दोस्तों। संविधान की परिकल्पना सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है
ये भी क्वेश्चन कराया हुआ दोस्तों मेरा, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। मैं दोस्तों बता दूं कि बिहार पुलिस के 5 ही वीडियो दोस्तों इस चैनल पर 5 से 6 वीडियो ही है, जिसमें दोस्तों 5 से 6 नंबर कटा करेगा दोस्तों। जो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देख रहा होगा दोस्तों, उन लोगों को बहुत ही फायदा मिला होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं दोस्तों। सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं दोस्तों। ये हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसने चलाया था, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाए थे दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी चलाए थे दोस्तों, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो भारत के प्रथम चुनाव आयोग शिव कुमार सेन थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, तो शिव कुमार सेन थे। इसके अलावा शिव कुमार सेन को 1954 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों, 1954 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था शिव कुमार सेन को। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में हुआ था दोस्तों, गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था दोस्तों, याद रखें दोस्तों। दादा भाई नौरोजी के बारे में डिटेल में बात किया जाए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय गठन 1868 में किया था दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये प्रति व्यक्ति लगाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी के पार्टी ऑफ बुक के भी लेखक है दोस्तों, पार्टी ऑफ बुक लेखक महात्मा दादा भाई नौरोजी है। 17 नंबर क्वेश्चन की सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था दोस्तों। राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम शुरू हुआ था। 2001 में सभी शिक्षा अभियान भी लागू हुआ था दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान अमेरिका देश से लिया गया दोस्तों, याद रखिए। अमेरिका देश के सूचना का अधिकार अधिनियम लिया गया दोस्तों। और दलित पैंथर्स आंदोलन दोस्तों आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। 18 में क्वेश्चन, हाई कोर्ट किसके तहत रिट जारी करता दोस्तों, 214 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता दोस्तों, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 19 नंबर के हमारे घर में जो बिजली आता है वह किस क्रम में जुड़ा होता है दोस्तों, समांतर क्रम में। हमारे घर में जो बिजली आता है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है दोस्तों, जो सबसे कम बिजली खर्च करता है दोस्तों, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान शहर में स्थित है, याद रखिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, किस महाद्वीप को एशिया महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की जीवाणु को खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने जीवाणु को खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1665 में दोस्तों जीवाणु को 1665 में दोस्तों 1676 में जीवाणु को खोज किया गया था दोस्तों। 1676 में जीवाणु को खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था दोस्तों सबसे पहले। 24 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों, तो इसका आप लोग कमेंट मेरे से बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया दोस्तों, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का स्थापना 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति सलीम दुरानी थे दोस्तों, याद रखिएगा। खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार के स्थापना 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति सलीम दुरानी थे। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को चुनता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति बनने की नीति में 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया, तो भारत राज्यों का संघ हो दोस्तों, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कौन एक अधातु है, तो नाइट्रोजन एक अधातु है दोस्तों। इसके अलावा भी अधातु है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगा दोस्तों सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके।